गाइस, अगर तुम्हें सच में एक एमटीवी फ्री स्टाइलर बनना है तो इस वीडियो में मैं आगे तुम्हें जो भी बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना एंड कोशिश करना कि तुम जितना हो सके उसको फॉलो कर पाओ, जिससे कि तुम इजीली एक प्रोफेशनल एमटीवी फ्री स्टाइलर बन सकते हो एंड असली में पैसे कमा सकते हो फ्री स्टाइलिंग करके। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंडिया में रहते हो कोई बात नहीं, मेरी इस वीडियो को पूरा देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैसे आप एक प्रोफेशनल लेवल की एमटीवी फ्री स्टाइलिंग कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और मुझे मदद करो मेरा चैनल ग्रो करने में, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट ला पाऊँ। गाइस, क्यों बनना है तुम्हें प्रोफेशनल? मेरे लिए तो ये मेरा पैशन है, मेरा सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे लिए एमटीवी फ्री स्टाइल क्या है? क्यों तुम्हें बनना है एक प्रोफेशनल? कमेंट करो एंड लेट मी नो। क्यों बनना है तुम्हें प्रोफेशनल? मेरे लिए तो बस ये एक पैशन था, मेरे दोस्त से मुझे ट्रांसफ़र हो गया। बट तुम्हारा क्या? अपना रीज़न कमेंट करो ताकि मुझे भी पता चले कि क्यों बनना है लोगों प्रोफेशनल। स्टेप वन, फाइंड है एमटीवी। क्योंकि देखिए, फ्री स्टाइलिंग करनी है, एक साइकिल तो लगेगी करने के लिए। सो कुछ रिक्वायरमेंट्स मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, वो जस्ट चेक करो। क्या आपके पास जो भी साइकिल है जिस पे आप करने की सोच रहे हो वो ठीक चलती है? हाँ, अभी सोच लो। उसके बाद देखो कि क्या तुम्हें लगता है कि वो प्रैक्टिस करते समय टूट सकती है? अच्छे से सोचो। डू यू थिंक कि वो टूट जाएगी प्रैक्टिस करते करते? अगर आपके मन में एक बार भी हाँ आ रहा है, सो गाइज मैं रिकमेंड करूँगा मत करो उस पर। क्योंकि मेरे पास बहुत पहले एक एवॉन की मॉन्टी या फिर कुछ तो एक मॉडल था, मुझे नहीं पता है, एक बहुत ही पुरानी साइकिल थी। मैंने उसी पे ये सब करना चालू किया था। उसका हैंडल बार मुड़ गया, ख़राब हो गया। देन उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी, बहुत एकदम बर्बाद ही हो गई। अभी मैंने जस्ट उसको भी फिर से ठीक करवाया था, बट अभी और वो यूज़ मैं इतना ज़्यादा करता नहीं हूँ। इसलिए मैंने जो दो दो रिक्वायरमेंट्स आपको बोली उनको अच्छे से पहले चेक करो, वरना एक नई बाइक लेनी पड़ेगी एमटीवी। इज़ हाउ टू सिलेक्ट परफेक्ट एमटीवी फॉर एमटीवी फ्री स्टाइल। ये एक बहुत ही ट्रिकी सा क्वेश्चन है, मुझे भी नहीं पता था पहले, लेकिन अभी अंदाज़ा हो गया प्रैक्टिस करते करते क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए साइकिल में कि आप वो एमटीवी फ्री स्टाइल खरीद रहे हो। इसलिए मैं आप सबके साथ भी ये शेयर करूँगा ताकि आपके पैसे वेस्ट ना हो। मेरे थोड़े बहुत पैसे वेस्ट हुए स्कार पे, बिकॉज स्कार एमटीवी फ्री स्टाइलिंग के लिए नहीं है, वो ट्रेल्स के लिए मैं स्कार को यूज़ करता हूँ, वो फिर भी चल जाता है स्कार, लेकिन इट्स नॉट फॉर एमटीवी फ्री स्टाइल। इसलिए बाइक बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के चूज़ करना चाहिए, बिकॉज एक बार ले ली तो 2 साल तक उसे यूज़ करना है, फ्री स्टाइलिंग करो या फिर नॉर्मल राइड करो। इसलिए बहुत ही सोच समझ के करो एंड मैं आपके लिए ये काम ईजी कर दूँगा कुछ मॉडल्स का लिंक देके। आप चाहो तो उन्हें ले सकते हो, उनमें से कोई भी ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा कि हरक्यूलिस की XR1 लो। बिकॉज अब तक मैंने जितनी भी देखी है साइकिल्स, हरक्यूलिस की XR1 उन सबसे बेटर है। और कहीं कहीं पे जितना मुझे लगता है कि हरक्यूलिस की XR1 फायरफॉक्स वाइपर को भी बीट कर देती है। बिकॉज हम लोग को पता है फायरफॉक्स वाइपर की कितनी हाइप है इंडियन मार्केट में फ्री स्टाइलिंग के लिए। जिसको देखो फायरफॉक्स वाइपर लेके घूमता है, 25,000 फूक रखे हैं, फिर पूरा फ्रेम छोड़ के सब कुछ मॉडिफाई करने लग जाते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा हरक्यूलिस की XR1 ओवर फायरफॉक्स वाइपर। बिकॉज सबके पास उतने पैसे नहीं होते कि बस एक 15 इंच का एलुमिनियम फ्रेम चाहिए, उसके लिए भी 25,000, वो भी फायरफॉक्स वाइपर के लिए। इसलिए हरक्यूलिस की XR1 मुझे एक बेटर ऑप्शन लगता है। तो गाइस, समथिंग इम्पॉर्टेंट, मैंने तुम्हें 4 लिंक दी होगी। एक हरक्यूलिस XR1, दूसरी कैम्बियो ईटन या फिर कैम्बियो की कोई भी एक मॉडल होगी, एंड तीसरी अर्बन टेरेन, और चौथी प्लूटस। सो गाइस, कोशिश करो इन सब में से तुम हरक्यूलिस की XR1 ले पाओ, क्योंकि बाद में तुम खुद ही समझ जाओगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं वो कितना अच्छा फ्रेम है। क्योंकि हरक्यूलिस की XR1 मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि उसका फ्रेम ही ऐसा है। उसका मैं जस्ट उसके फ्रेम की वजह से उसका नाम बार बार ले रहा हूँ हरक्यूलिस XR1 का। इसलिए कोशिश करो कि जब सेल वगैरह चलती है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे, तब हरक्यूलिस की XR1 ही तुम लेने की कोशिश करो। और अगर तुमसे सब्र नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेताब हो तुम फ्री स्टाइलिंग शुरू करने के लिए और एमटीवी लेने के लिए, तो तुम ले सकते हो अर्बन टेरेन, वो भी अच्छे खासे प्राइस में तुमको मिल जाएगी। कैम्बियो ईटन,
फिर प्लूटस तो है ही लेजेंडरी, बट फिर भी मैं बोलूँगा थोड़ा सा सब्र कर लो एंड हरक्यूलिस की एक सर्वत खरीद लो, उससे बेसिक सीखो, देन खुद ही समझ जाओगे मैं क्यों बोल रहा हूँ इतनी बार। सो गाइस, अगर तुम्हें सच में प्रोफेशनल बनना है तो तुम्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत है। चिंता मत करो, सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, पहले ये देखो फिर वो देख लेना। एंड एम खरीद लो, सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी खरीदो। अगर तुम्हें सच में प्रैक्टिस करना है, स्टंट सीखना है, तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए पक्का खरीदना है। एम भी पक्का खरीदनी है। एंड एम में पहले ही मॉडिफिकेशन करना शुरू मत करो। पता चला तुमसे स्टंट्स नहीं हो रहे हैं, इन केस, वैसे तो हो ही जाता है, दीज आर नॉट दैट डिफ़िकल्ट, जस्ट थोड़ा सा टाइम लगता है प्रैक्टिस के लिए, हो ही जाता है। इसलिए पहले ही मॉडिफिकेशन शुरू मत करो, पहले बेसिक वगैरह सीखो, देन मॉडिफाई करो। हाउ टू फाइंड अ प्रैक्टिस प्लेस। कोशिश करो एक कंक्रीट की जगह ढूंढने की, थोड़ा सा उसके पास पब्लिक अट्रैक्शन हो सके तो कम रहना चाहिए, देन वो जगह थोड़ी सी लंबी चौड़ी होनी चाहिए, काइंड ऑफ एक खाली पार्किंग लॉट अगर तुम ढूंढ सको, तुम्हारी चांदी ही चांदी, क्योंकि उससे ज़्यादा बेटर प्लेस होती नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। एंड रोड पे मत करना, कृपया करके रोड पे मत करना, हम लोगों का नाम मत डुबाओ। हम फ्री स्टाइलर्स को सर्कस कहने वाले लोगों को और भी ज़्यादा मौका मिल जाता है अगर तुम लोग रोड पे प्रैक्टिस करते हुए पकड़े जाते हो उनके द्वारा, इसलिए रोड पे प्रैक्टिस मत करो। लोगों को इसे एज अ सर्कस मत दिखाओ, एक प्रॉपर आर्ट के जैसा इसको डिस्प्ले करो। एक प्रॉपर जगह ढूंढ लो, लंबी चौड़ी होनी चाहिए, कॉन्क्रीट की होनी चाहिए, एंड वहाँ पे ज़्यादा गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। हो सके तो एक पार्किंग लॉट ढूंढने की कोशिश करना, देखना दोस्त के घर पे होगा ही, किसी ना किसी दोस्त के, जैसे कि मैं जहाँ पे शूट करता हूँ वो भी मेरे दोस्त के घर का ही पार्किंग लॉट है। अभी मुझे वहाँ पे और परमिशन नहीं मिल रही शूट करने की, इसलिए अब मैं दूसरी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बहुत बारिश हो रही है बाहर, आप लोग देख ही सकते हो, अभी बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप लोग देख ही सकते हो, इसलिए मैं ना ही तो लोकेशन की हंट के लिए निकल पा रहा हूँ, ना ही प्रैक्टिस के लिए, इसलिए सब बाइक खरीद ली, सेफ्टी इक्विपमेंट्स खरीद ली, प्रैक्टिस के लिए जगह ढूंढ लो। सो गाइज, एक जगह भी मिल गई, एम भी खरीद ली, सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी खरीद ली, अब प्रैक्टिस करना चालू करो, पूरी शिद्दत से प्रैक्टिस करो, एकदम पूरा मन लगा के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और बेसिक्स को मास्टर करो, जैसे व्हीली हो गया, स्टॉपी हो गया, रोलिंग स्टॉपी हो गया, बनी हॉप हो गया, इंग्लिश बनी हॉप, अमेरिकन बनी हॉप, स्विच बैक, फिर बार स्पिन, देन ट्रैक स्टैंड, ये सारे बेसिक्स होते हैं, तो इन्हें प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, इन्हें मास्टर करने की कोशिश करो। मैं भी यही प्रैक्टिस करता हूँ, जस्ट अभी शूट की वजह से कुछ दिन प्रैक्टिस हो नहीं रही थी और अभी बारिश हो रही है, सो गाइज प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। सो गाइज, अब बेसिक्स भी मास्टर कर ली, तो अब एक यूट्यूब पेज खोलो, एडिटिंग सीखो, किसी भी दोस्त को पकड़ लो और बोलो कि अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए, एंड देन अपलोड करना शुरू करो और अपने चैनल को ग्रो करो, मोनेटाइज करो, एंड देन उसको एटलीस्ट कोशिश करो कि तुम 50,000 सब्सक्राइबर और लैक्स में व्यूज़ तक पुश कर पाओ उसे। उसके बाद तुम स्पॉन्सरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि कुछ साइकिल शॉप्स होती है वो स्पॉन्सर कर सकती है, रेड बुल स्पॉन्सर कर सकती है, दूसरी एनर्जी ड्रिंक्स और दूसरे साइकिलिंग ब्रांड्स भी तुम्हें स्पॉन्सर कर सकते हैं। ऐसे ही तुम एक प्रोफेशनल बन सकते हो, एक प्रॉपर वाले प्रोफेशनल बन सकते हो एम फ्री स्टाइलिंग के।